गौरी, उन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की थी, ये बात सच है, और उसके लिए मैं उन लोगों को 100 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा लूं। उन लोगों ने जो पैसे दिए थे वो आप लौटा देंगे, पर उन्हें जो जुबान आपने दी थी उसका क्या? आप मुकर सकते हैं, पर आपकी बेटी होने के नाते मैं नहीं कर सकती। गौरी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझो। तुम्हारा फैसला गलत है। नहीं पापा, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब करोड़पति के बदले तुम एक भिखारी से शादी करना चाहोगी? यस, अगर चप्पल सोने की भी बनी हो तो उसे पैरों में ही पहना जाता है, पर पत्थर से बने हुए भगवान के आगे हम सिर झुकाते हैं। मेरी नज़र में तो मधु भगवान है और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। पापा, मैं आपके आशीर्वाद से सारे गांव वालों के सामने उनसे शादी करना चाहती हूँ। हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें किसी रजिस्ट्रार ऑफिस या मंदिर में जाना पड़े, प्लीज। शी इज राइट अंकल, गौरी का फैसला बिल्कुल सही है। What are you talking? उसने तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठाया था। उसने हाथ उठाया है, लेकिन मुझ पर नहीं अंकल, मेरे ईगो पर। वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने ही उसे कहा था आई वॉन्ट टू बी योर हबीब कहने के लिए। हाँ गौरी, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया होता तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार है कभी नहीं जान पाता। आनंद, मुझे सब पता है अंकल, वो बचपन से ही गौरी को प्यार करता आया है। उसका दिल बच्चे की तरह साफ है और वो बहुत मासूम भी है। एक बात मैं सच सच बताऊं, उसके अंदर जो सिंसियरिटी है वो मेरे अंदर नहीं है। वही तुम्हारे लिए सही पति है। ऑल द बेस्ट गौरी। पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए ना पापा। तुम मेरे घर में एक राजकुमारी की तरह रही हो। उस घर में जाकर तुम बर्तन घिसकर लकड़ी का चूल्हा जलाकर कैसे जी पाओगी? तुम्हारी पसंद से इनकार नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से मैं उससे तुम्हारी शादी करवा रहा हूं। पर अभी तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, वो दे पाओगी? चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तुम अपने पति को उस घर से बाहर निकालोगी। मैं उसके नाम पे एक कॉटन मिल कर दूंगा। इससे वो खुश भी रहेगा और राजा के जैसे जिएगा। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं बेटी। आखिर तुम्हारे पति के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशनुमा देखना चाहता हूं, तो तुम्हें उन 4 भाइयों से अपने पति को अलग करना होगा। बोलो, क्या ये कर पाओगी तुम? बोलो बेटी। ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गोपाल, एक बात याद रखना, जिन भाइयों के लिए तुम मेरी बहन को मना कर रहे हो, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाएगी, तब वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। हम साधु लोग हैं, आप धर्म प्रभु हैं, दान कीजिए। क्या कहा? मैंने कहा दान कीजिए। नहीं, मुझे क्या कहा? आपको धर्म प्रभु कहा। ए संटे, हाँ? साधु जी को इडली बांध दो। आहा आहा, आप बहुत बड़े दानी हैं। आप जैसे लोगों के कारण ही समय पर देश में बारिश होती है और फसल कम नहीं होता। ए संटे, साधु जी को मसाला डोसा, मसाला वड़ा दोनों बांध दो। ठीक है। आहा, आज तक मैंने दानवीर कर्ण का नाम सुना था, आज आपको प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ प्रभु। अरे मस्त मजा आया। ए स्वामी जी को उपमा और चिल्ला चटनी लगा करके ऊपर से बादाम डाल देना। हाँ। ए संटे, मैं घर जा रहा हूँ, घर में सब वेट कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ले जाकर किसी अच्छे होटल में खाना खिला करके लाता हूँ। तुम होटल का ध्यान रखना। प्रभु, क्या है? वो इडली डोसा बड़ा आप अपने हाथों से देते बता तो मैं क्यों दूं? तू कौन है? नहीं दोगे? मैं तुझे भीख क्यों दूं? क्यों दूं भीख? मैं अपने मन की खुशी के लिए दान कर्ण, महाप्रभु, शिव चक्रवर्ती ये मिलाकर क्यों बोला था तू? मैंने अपने मन की खुशी के लिए तुझे उपमा
मसाला वड़ा, मसाला डोसा, तुझे साथ देने को बोला था। अब हम दोनों की बातें बराबर हो गई। चल निकल ले। साहब ये अन्याय मैं है। तुझ पे अन्याय कर रहा हूँ। ए सोंटी, हाँ। इसके 4 लगा के इसको बाहर कर दे। बड़ा चला के मार दूं क्या? नहीं मर जाएगा या मर्डर केस मेरे ऊपर आ जाएगा। ये बात है तो फिर इडली से ही मारता हूँ। पापियों, तुम जैसों के कारण ही बारिश नहीं होती, भूकंप आता है। नमस्ते मालिक। हाँ नमस्ते शंकर जी, बोलिए क्या बात है। कुछ नहीं मालिक, मालकिन के लिए घर वालों ने कुछ सामान भेजा है। ओहो ये बात है। बेटा गौरी। हाँ भैया, आपने बुलाया? नमस्ते छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, मालिक ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। इस लिस्ट के हिसाब से आप सारा सामान चेक कर लीजिए। ये सारा सामान वापस लेकर जाइए और मालिक को दे दीजिए। क्यों बेटी? जैसा कह रही हूँ वैसा खींचिए, ले जाइए इसे। ये तुमने क्या किया गौरी? तुम्हारे पिताजी ने इतने प्यार से सामान भेजा था, तुमने वापस लौटा दिया। वो क्या सोचेंगे? कोई भी कुछ भी सोचे, अगर कोई किसी को कुछ भेज रहा है तो उसके स्टेटस के हिसाब से भेजना चाहिए ना। मुझे ऐसे सामान भेजे उन्होंने, मुझे उस सब की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वो सामान क्यों लूं? गौरी, गौरी, आइए पापा। ये क्या किया बेटी तुमने? मैंने क्या किया? और क्या करना चाहती हो तुम? मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए सामान भेजा था और तुमने उसे वापस लौटा दिया। कुछ कमी थी तो मुझे कहती। इस तरह वापस क्यों भिजवा दिया तुमने? कुछ भी कमी नहीं थी पापा, जो जरूरी था वो था, लेकिन जो जरूरी नहीं था वो भी था। वो क्या था? हर चीज पर मेरा नाम था। इसमें गलत क्या है बेटी? पापा, जिस दिन मैं इस घर की बहू बनकर आई थी उसी दिन इस घर की सदस्य हो गई थी। अगर आपकी भेजी हुई चीजें मैंने रख ली तो जब जब मैं उन्हें देखूंगी उस पर अपना नाम भी देखूंगी, तब उन चीजों को देखकर मुझे पराया सा लगेगा पापा। ऐसी बात नहीं है बेटी। अभी रहने दीजिए पापा, मैं इस घर में जैसी हूँ मुझे वैसी ही रहने दीजिए। मैं इस घर में जैसी हूँ बहुत खुश हूँ पापा। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव हियर। और अगली बार आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है पापा। प्लीज, बेटी होकर आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इस घर की बहू हूँ तो इनके मान का भी ख्याल रखना होगा मुझे ना। अरे संटे, इधर आ। क्या है? मास्टर जी के घर में फंक्शन के लिए जलेबी लड्डू मसूर पाक ले जाकर 1 हफ्ता हो गया है ना। वहाँ से अभी तक कोई भी इंसान नहीं आया है। उनके घर जाकर पैसे मांगने की जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें। आपका दिमाग तो ठीक है ना? उनके घर कोई जिंदा होता तो लेके आता ना। ठीक है, जाओ क्लीन करो। पब्लिक पब्लिक। नानी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रही है बेटी? आज शुभ सावन का शुक्रवार है, मुझ जैसी अभागन औरत का आशीर्वाद क्यों लेना चाहती है तू? ये ठीक नहीं है बेटी। नानी जी, माथे पर तिलक लगाने से कोई सौभाग्यशाली नहीं बनता है। इंसान की सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। 3 पीढ़ियां देख ली हैं आपने, तो आपका आशीर्वाद नहीं लूंगी क्या? अगर एक बार आपने आशीर्वाद दे दिया तो 100 सालों तक सौभाग्यवती बनी रहूंगी मैं। आशीर्वाद दीजिए मुझे।
उठो बेटी। ये लीजिए। गौरी, खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। थैंक यू। ए, ऐसा खाना खाए बहुत दिन हो गए थे। सच में बहुत बढ़िया था, है ना? सही कहा तुमने, इसीलिए तो गपर गपर खा रहे थे। भाभी, सच में खाना बहुत अच्छा था। बेटी, हाँ? सब्जी में मसाले की पुड़िया डाली थी या फिर मसाला पीस कर डाला था? पीस कर डाला था वही भैया। तो, तभी तो इतना स्वाद था। मैंने कहा था ना। हाथ धो ले। अब हाथ धो सकता हूँ। भैया सुनो। क्या बात है देवर जी, आपने खाने के बारे में कुछ नहीं कहा? सब्जी बहुत अच्छी थी भाभी। न न न न न न न न न। थैंक यू भाभी। ये लीजिए। भैया आप ही लीजिए। बेटी, मुझे माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर नहीं भूल पाया, लेकिन तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, और ये गलत बात है ना। उस दिन शादी होने के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बात मैंने सुन ली थी। तुम मुझे और मेरे भाई को अलग कर दोगी ये सोचकर डर गया था, लेकिन कल तुमने अपने पिता को जो जवाब दिया ना, वो सुनकर मेरे दिल को शांति मिल गई। मन ठंडा हो गया बेटा। मैं यहाँ तकलीफ उठा रही हूँ ऐसा मेरे पापा ने सोचा। पैसे नहीं रहेंगे तो तकलीफ उठाते हैं ऐसा उन्हें लगता है, पर ज्यादा पैसा होने पर भी इंसान तकलीफें उठाता है, ये बात उन्हें नहीं पता है। मैं यहाँ जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ भैया। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात बोली। हम दूध हैं या पानी पता नहीं, लेकिन तुम चीनी हो ये पक्का है। तुम हमारे घर की बहू हो, ये हमारी खुशनसीबी है। हम नसीब वाले हैं। आप लोग नसीब वाले नहीं भैया, मैं हूँ। मेरी बनाई हुई सब्जी में कोई स्वाद नहीं था, पर आप सब लोगों ने उसकी तारीफ की ताकि मेरे मन को ठेस ना पहुँचे। यही तो आप लोगों के संस्कार हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब्जी वाकई अच्छी थी। खाना तो मैंने ही बनाया था ना भैया, किसी में भी नमक नहीं था। आपने कहा सो कहा। आपके दूसरे भाई ने तो खीरे की सब्जी अच्छी है यहाँ तक कह दिया ताकि मुझे बुरा न लगे। सही तो कहा। आज मैंने खीरे की सब्जी बनाई ही नहीं थी भैया। इतनी देर हो गई है, ये आखिर है कहाँ पर? ठीक है सुब्बाराव, शाम को घर आकर मिलता हूँ। हाँ ठीक है। सुब्बाराव जी, हाँ? जरा यहाँ पर आइए। अच्छा, मेरा नाम आपको कैसे पता? सिर्फ आपका नाम ही नहीं, आपके बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत मुझे पता है। क्या पता है? अरे रे डरिए मत, मैंने सुना है कि आप बीड़ी बड़ी स्टाइल में पीते हैं। हाँ? तुम्हें किसने बताया? अरे स्टाइल में पीते हैं, ये बात सच है ना? एक बार पीकर बताइए ना। अरे इसमें क्या है, बीड़ी को ऐसे निकालो, उसके बाद इसे मसल के फिर हाथों में लेके पूरे स्टाइल के साथ हम एक काम करते हैं, बीड़ी मैं पीता हूँ और आप बताइए मेरा स्टाइल आपको कैसा लगा। जरा माचिस दीजिए ना। नहीं है। दीजिए ना। अरे नहीं है। माचिस के बिना घूम रहे हैं, कैसे आदमी है आप? बहुत ही घटिया स्टाइल है आपका। चल जाओ यहाँ से, माचिस नहीं है। सुबह सुबह कहाँ से टपक गया ये?